हिंदी सिनेमा जगत में देखिए कई ऐसी हीरोइनें हुई हैं जिन्होंने अपने अभिनय के बल पर दर्शकों का दिल जीता है। लोगों ने उनकी फिल्मों को एक बार नहीं कई कई बार पर्दे पर देखा है, कई बार मोबाइल में देखा है और कई बार लैपटॉप पर, टैबलेट में, यानी हर तरीके से देखा है। लेकिन दर्शकों का दिल उस वक्त बहुत ज़्यादा टूट जाता है जब किसी अभिनेत्री की असमय मौत की खबर आती है। आज हम ऐसी कुछ अभिनेत्रियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। इन हीरोइनों की मौत से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि उनके फैंस भी कई दिनों तक सदमे में रहे हैं और कुछ लोग तो बहुत फूट फूट कर रोए हैं। चलिए आपको बताते हैं उन हीरोइनों के बारे में। तो हिंदी सिनेमा में जब जब खूबसूरती का बात होगी या खूबसूरती का नाम लिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला का नाम जरूर लिया जाएगा। मधुबाला ने अपने फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी थी। उन्होंने 1942 में बाल कलाकार के रूप में ही फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। इसके बाद उन्होंने नीलकमल, तराना, महल, काला पानी, मुगले आजम ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जिसमें काम किया। असल में मधुबाला के दिल में बचपन से ही छेद था। इस बीमारी का पता एक शूटिंग के दौरान चला था। इसके बाद से ही मधुबाला काफ़ी बीमार रहने लगी थी और करीब 10 साल तक बीमारी से लड़ती रहीं और 23 फरवरी 1969 को वो दुनिया से चली गई थी। और बात करें अगर पाकीज़ा फिल्म जैसी अभिनेत्री की जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, वो मीना कुमारी की। मीना कुमारी ने ऐसी बहुत सी फिल्मों में काम किया है जो आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी बनी हुई फिल्में, उनकी एक्ट की हुई फिल्में आप लोग बहुत ही शौक से देखते हैं। सामाजिक फिल्मों की वो बहुत अच्छी हीरोइन थी। महज 39 साल की उम्र में ही वो स्वर्गवासी हो गई थी। फिल्म पाकीज़ा के रिलीज होने से एक हफ्ते पहले ही वो दुनिया को छोड़ गई थी। मीना कुमारी ने अपने फिल्मी कैरियर में साहब, बीबी और गुलाम जैसी फिल्म दी थी। जवाब, गोमती के किनारे, मैं भी लड़की हूँ और चंदन का पालना जैसी सुपरहिट फिल्मों से उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। और मीना कुमारी को लीवर सिरोसिस के कारण 39 साल की उम्र में ही अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनका स्वर्गवास हो गया था जब वह महज 39 साल की थी। और बात करें अगर इसी कड़ी में एक मशहूर हीरोइन की तो जिनका नाम था गीता बाली। गीता बाली मशहूर एक्टर शम्मी कपूर की पत्नी थी। उन्होंने 12 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी फिल्म कॉबलर से उन्होंने फिल्मों में पहचान बनाई थी। गीता का जन्म देखिए 30 नवंबर 1930 को पाकिस्तान में हुआ था और 35 साल की उम्र में 21 जनवरी 1965 को मुंबई में उनकी चेचक की वजह से मृत्यु हो गई थी। गीता की मौत का शम्मी कपूर को इतना ज़्यादा सदमा लगा था कि उन्होंने बहुत दिनों तक फिल्मों में काम ही नहीं किया था। उन्होंने अपने देवर एक्टर राज कपूर के साथ 1950 में फिल्म बाबरे नैन की। गीता बाली और शम्मी कपूर ने अपनी मनपसंद शादी की थी और ये शादी इन्होंने 1955 में की थी। गीता बाली की और भी बहुत सी फिल्में हैं जो आप लोगों ने देखी होंगी। और इसी कड़ी में बात करें 70 के दशक की मशहूर अदाकारा परवीन बाबी की, तो परवीन बाबी ने भी ही कम उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। परवीन बाबी सीजोफ्रेनिया और गैंग्रीन जैसी बीमारी से पीड़ित थी। अपनी बीमारी से डिप्रेस हुई परवीन बाबी नींद की गोलियां खाने लगी थी। परवीन बाबी की मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इनकी लाश 3 दिन तक इनके फ्लैट में रखी रही थी और ये साफ नहीं हो पाया था कि उनकी मौत की असली तारीख क्या है। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि परवीन बाबी के अंतिम संस्कार के लिए कोई भी आगे नहीं आया था। और बात करें 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री स्मिता पाटिल की, इनकी मौत ने भी अचानक ही सबको झकझोर दिया था। स्मिता पाटिल बेटे प्रतीक के जन्म के 15 दिन बाद ही मर गई थी। स्मिता पाटिल राज बब्बर की दूसरी पत्नी थी और 28 दिसंबर 1986 में उन्होंने प्रतीक को जन्म दिया था और अपनी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन होने के कारण 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल की मौत हो गई थी। तब स्मिता सिर्फ 31 साल की थी। और दोस्तों आप लोग जानते होंगे बहुत ही छोटी उम्र में एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस थी दिव्या भारती जिनका नाम था। ये भी इतना अच्छा अभिनय करती थी कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी और इनकी फिल्में भी हिट जा रही थी। 1992 में दिव्या भारती की कुल 10 फिल्में रिलीज हुई थी जिसमें से 6 सुपरहिट फिल्में थी। दिव्या भारती टॉप हीरोइनों की लिस्ट में आ गई थी, लेकिन 5 अप्रैल को उनकी मौत की खबर ने सभी को हैरान कर दिया था। उस वक्त दिव्या भारती की उम्र महज 19 साल की थी। इस बात का देखिए आज तक खुलासा नहीं हो पाया कि दिव्या की मौत कैसे हो गई। दिव्या भारती 5 मंजिला इमारत से गिर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। कई दिनों तक पुलिस ने छानबीन करी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा, पता नहीं चला कि उनकी मृत्यु कैसे हुई।
काफ़ी समय तक पुलिस ने छानबीन जारी रखी, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। महज 19 साल की उम्र में इस अभिनेत्री की दुखद मृत्यु हो गई। और दोस्तों चलिए एक और अभिनेत्री हैं जिनकी दुखद मृत्यु हुई और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वैसे तो देखिए छोटी बड़ी बहुत सी ऐसी हीरोइन हैं जिनकी मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी मृत्यु ने भी बॉलीवुड को झकझोर कर रख दिया था। आप लोग जानते होंगे चांदनी के नाम से मशहूर इस हीरोइन को। इनका नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी की अचानक हुई मौत ने पूरे बॉलीवुड और उनके फैंस को हिला कर रख दिया था। श्रीदेवी दुबई में फैमिली शादी में शामिल होने के लिए गई थी, जहां वे दूसरे दिन बाथटब में मृत पाई गई थी। दुबई से श्रीदेवी का पार्थिव शरीर भारत लाया गया था। श्रीदेवी का जन्म देखिए 13 अगस्त 1963 को मद्रास राज्य के शिवकाशी में हुआ था। उनकी मौत 24 फरवरी को 54 साल की उम्र में दुबई में हो गई थी। उन्होंने अपना फिल्मी कैरियर महज 4 साल की उम्र में शुरू किया था तमिल फिल्मों से। इनकी मृत्यु भी कैसे हुई यह एक रहस्य बना हुआ है, जिसका आज तक कुछ पता नहीं चला। पुलिस छानबीन में भी कुछ सामने नहीं आया। तो दोस्तों ये थी देखिए कुछ दुखद हादसे और दुखद मृत्यु जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस तरह की वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ कमेंट भी कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।